हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न दिया गया है कि उत्सुक का संबंध जिस प्रकार से यहाँ पर रुचि लिखा है, तो उसी प्रकार से दोस्तों तीक्ष्ण का संबंध क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात बताना है। अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, टीसीएस और भी जो अलग अलग एजेंसी कंडक्टर है, बिल्कुल उसी पैटर्न पे सारे प्रश्न है। ये देखिए, जैसे कह रहे हैं श्रृंखला को पूरा करें दोस्तों, एक सीरीज है और यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। और भी प्रश्न है, देखिए जल प्रतिबिंब यानी इस फिगर का दोस्तों यानी जल प्रतिबिंब देखेंगे तो कौन सा दिखाई देगा, और यहाँ अपर चार ऑप्शन दिया है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 16 प्रश्न है जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुके हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का रीजनिंग का 462 है दोस्तों, जिससे इससे पिछले पार्ट यानी 461 तक नहीं देखा, चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बना हुआ है दोस्तों, सीरियली ढंग से सारे पार्ट आपको वहां पर मिल जाएंगे, तो जाके आप देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पिरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, यूपीएसआई, डीएफसीसीएल, यूपी पुलिस, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडी। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अपने सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, चाहे वो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट आया उसके लिए या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी एग्जाम के लिए जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, यूपीएससी, जितने भी कॉम्पिटेटिव है, हर एक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने कि उत्सुक का संबंध जिस प्रकार से उसने रुचि लिखा है, तो उसी प्रकार से तीक्ष्ण का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए जिस प्रकार से उत्सुक का संबंध होता है दोस्तों, रुचि यानी किसी भी चीज को यानी जानने के लिए या करने के लिए क्या होता है दोस्तों, रुचि होता है, यानी एक तरीके से उत्सुक है कि ये काम होना चाहिए, एक तरीके से रुचि लिखा है, उत्सुक का संबंध रुचि। उसी प्रकार से तीक्ष्ण का संबंध क्या हो जाएगा दोस्तों, तो तीक्ष्ण का संबंध हो जाएगा यहाँ पर बुद्धि, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। रिसेंटली पूछा था, लगभग स्टूडेंट गलती कर दिए, कोई इच्छा लगा रहे हैं तो कोई ऊंचाई लगा रहे हैं, तो कोई मुस्कुराहट लगा रहे हैं, अलग अलग आंसर आ रहा है। और काफी इंपॉर्टेंट जो एजेंसी टीसीएस कराए, बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर डी दिया और डी को सही होगा। बस समझ लीजिए कि उत्सुक का संबंध उसने रुचि दिया है, यानी उत्सुक का संबंध जिस प्रकार से रुचि है, तो उसी प्रकार से तीक्ष्ण का संबंध क्या हो जाएगा दोस्तों, बुद्धि हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। मोस्ट रिपीटेड, काफी बार 3-4 बुक में अभी तक देखे रिपीट कर चुका है। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने कर श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है, खाली आप अंत तक बने रहिए, आपको हर एक चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा जो प्रीवियस में पूछेगा और आगामी एग्जाम में आ सकते हैं। तो यहाँ पर बताना है दोस्तों इन क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, तो चलिए कर देते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर दोस्तों हम लोगों के सामने सीरीज 1, उसके बाद है उसने क्या लिखा है दोस्तों 9, तो यहाँ पर लिख दिए 9, फिर आगे है क्वेश्चन मार्क, फिर लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने 49, फिर इस जगह पर 81, फिर लिखा है दोस्तों 121। तो लॉजिक देखिएगा कि कैसे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा और क्या करने से। जैसे यहाँ पर 1 है तो 1 का उसने क्या कर दिया दोस्तों, स्क्वायर लिख दिया है। इन 9 जो है हम लोगों के सामने 3 का स्क्वायर है। 49 जो है दोस्तों हम लोगों के सामने 7 का स्क्वायर है। 81 जो है दोस्तों 9 का स्क्वायर है। 121 जो है ये 11 का स्क्वायर। तो अगला इस जगह पर क्या आएगा, तो सर इस जगह पर 5 का स्क्वायर होगा, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। अरे विषम संख्या का स्क्वायर हुआ है, यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि विषम इस तरीके से, ताकि कंफ्यूजन ना हो। विषम संख्या का क्या दोस्तों, वर्ग, यानी स्क्वायर जिसको बोलते हैं, तो विषम संख्या का वर्ग देखिए ना, 1, 3, 5, 7, 9, 11 इसी प्रकार से चला है। तो इस प्रश्न का आंसर 25 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। लॉजिक को समझना है, प्रश्न को रटना ना। हमने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जितने भी रीजनिंग में चैप्टर, एनालॉजी, सीरीज, मिसिंग नंबर, कोडिंग, डिकोडिंग, जितने भी चैप्टर है, लगभग हर एक चैप्टर का क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है एकदम, पार्ट 1 से स्टार्ट है वहां पे। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही होगा।
अगला प्रश्न की दोस्तों अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था, टेक्नीशियन में पूछा गया था दोस्तों, जो प्रीवियस में हुआ था उसी समय आया हुआ था। करें जल प्रतिबिंब ज्ञात करें, इस फिगर को मिरर यानी जब दर्पण में देखेंगे दोस्तों तो कैसा दिखाई देगा, यही बात आपको बताना है। तो चलिए इस फिगर को जरा बता दीजिए। यहाँ पर बड़ा कंफ्यूजन होगा, कोई कह देगा ए होगा, कोई बी, कोई सी, कोई अलग अलग आंसर करने लगते हैं क्योंकि उसको लॉजिक ही नहीं मालूम है कि आखिर जल प्रतिबिंब होता क्या है। तो चलिए बेसिक बात से एकदम कर देते हैं। देखिए आप जानते हैं दोस्तों कि जल प्रतिबिंब यानी कभी आपने कुआं में देखा होगा अपना फिगर, या कभी रोड पे जाते हैं गड्ढा में जो पानी रहता है तो वहां पर देखेंगे तो फिगर क्या होता है दोस्तों, पलट जाता है। यानी एक तरीके से जो भी फिगर रहेगा तो वो फिगर क्या हो जाता है दोस्तों, पलट जाता है। तो फिगर कैसा बनेगा ये बात बता दीजिए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों फिगर हम लोगों के सामने देखिए जिस तरीके से आकृति है तो वो पलट जाएगा। तो हम लोगों के सामने ऐसा हो जाएगा, ये देखिए यहाँ से ऐसा हो जाएगा और इस प्रकार से इस साइड में जाएगा। यानी कहने का मतलब देखा जाए दोस्तों हमसे थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, रुकिए यहाँ पर देख लीजिए, हाँ इस प्रकार से और इस प्रकार से हो जाएगा। तो बिल्कुल, और इसमें इस प्रकार से रेखा दिया गया है तो यहाँ पर आप कर देंगे। तो इस प्रश्न का आंसर जब आप कहेंगे तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। बहुत सारा स्टूडेंट यही कहेगा, कोई ए कह रहा है तो यहाँ तो ये दोनों तो कभी हो नहीं सकता, ये दोनों कभी, तो बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बस समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि फिगर पलट जाएगा यानी कि उलट जाएगा दोस्तों। एक तरीके से फिगर क्या होता है, उल्टा बन जाएगा। जो यानी कि पहले अगर कलर किया हुआ तो पानी में क्या आ जाएगा, कलर वाला भाग आ जाएगा। उसके बाद खाली है तो खाली क्या हो जाएगा, नीचे। और उसमें यही समझना था कि जो एरो का निशान दिया तो यहाँ पर थोड़ा इस प्रकार से हो जाएगा, यानी ये देख लीजिए यहाँ पर इस प्रकार से, उसके बाद इधर से होगा। तो ऐसा जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होंगे। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया दोस्तों हम लोगों के सामने। सारे प्रश्न को आप अपने से ट्राई करते हुए चलेंगे, देखना चाहते हैं आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। कह रहा है कि 49 छात्रों की एक कक्षा में रमेश का रैंक जो है शुरू से 18वां है, तो अंत से उसका रैंक क्या होगा। तो आप कैसे करेंगे, तो इसका ट्रिक क्या है जरा बता दीजिए सर। तो ये देखिए कभी इस तरीके का प्रश्न आया तो यहाँ पर एक ही ट्रिक हमेशा ये वाला ट्रिक के लिए लगाते हैं दोस्तों कि कुल बराबर, ये देखिए यहाँ पर सीधा सा लिख दीजिए कि कुल बराबर हम लोगों का रमेश शुरू से, हाँ तो इस जगह पर लिख लीजिए दोस्तों शुरू से, और एक जगह पर यहाँ पर प्लस क्या कर दीजिए दोस्तों, अंत कर दीजिए। अब माइनस क्या कर दीजिए दोस्तों, 1 कर दीजिए। बस बैठा दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो 49 छात्र है टोटल, तो यहाँ पर हो जाएगा 49 बराबर शुरू से है उसका 18वां और अंत से पूछा जा रहा है, तो इस जगह पर क्या लिख दीजिए दोस्तों, अंत का अंत लिख दीजिए। अब माइनस क्या कर दिए, 1 कर दीजिए। तो चलिए एक स्टेप को और बढ़ाते हैं। यहाँ पर जैसे कीजिएगा तो 18 में से 1 जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 17 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंत का अंत होगा। तो अब इस 17 को आप किधर ले जाएंगे, तो उस साइड ले जाएंगे, यानी कि उस पार ले जाएंगे अंक को एक साइड। तो यहाँ पर जैसे ही 49 माइनस आप 17 कर देंगे, इस जगह पर क्या कर देंगे दोस्तों 17, अब बराबर इस साइड में क्या लिख देंगे, अंत का अंत। देखते चलिए, तो 49 में 17 घटेगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 2, यानी एक स्टेप और कर ही देना उचित रहेगा कि यहाँ पर 9 में 7 जाएगा 2 और 4 में 1 जाएगा 3, यानी 32 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। देखिए ना, अरे 49 में 17 घटा दीजिए तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। 9 में 7 घटेगा तो 2, 4 में 1 जाएगा 3, यानी 32 आएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए कहा जा रहा है दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन में कि दिए गए समूह का विसंगत की पहचान करें। देखिए विसंगत का मतलब है दोस्तों 4 में से 3 समान है, एक अलग है। इनमें से कौन सा अलग है, जैसे हम लोगों के सामने अगस्त है, जुलाई है, जनवरी है, अप्रैल है, इनमें से कौन सा एक अलग हो दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो देखिए लॉजिक को देखिएगा कैसे होगा, यानी विसंगत का मतलब, कभी भिन्न का मतलब, विषम का मतलब, इन सभी का मतलब एक ही होता है। अलग अलग टाइप में क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्लासिफिकेशन एक वर्गीकरण चैप्टर होता है, तो उसी से संबंधित प्रश्न अलग अलग टाइप के भी करवा चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर देखा जाए कि अगस्त का महीना कितने दिनों का, जुलाई का महीना, उसके बाद हम लोगों का जनवरी का महीना, तो ये सभी यहाँ पर सीधा सा लिख दीजिए कि ये सभी हम लोगों का 31 दिन का होता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, ये सभी 31 दिन वाला क्या दोस्तों महीना, यहाँ पर लिख दिए 31 दिन वाला क्या है
महीना है। तो इस प्रकार से आप कर सकते थे। तो यहाँ पर हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। क्योंकि इसमें तो 30 दिन होता है, बाकी देखिए सभी में हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, 31 दिन वाला। अगस्त हो गया, जुलाई हो गया, जनवरी हो गया, लेकिन अप्रैल यहाँ पर क्या है दोस्तों, 30 दिनों वाला महीना है। तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। विसंगत का मतलब 4 में से 3 समान, एक अलग, तो अलग ऑप्शन नंबर डी होगा। क्यों? क्योंकि ये 30 दिनों वाला महीना है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने छठा नंबर क्वेश्चन दिया है कोडिंग डिकोडिंग से। जैसे देखिए STORMY, यानी इसका कोड इस प्रकार से लिखा है, तो उसी प्रकार से कह रहा है इसका कोड क्या होगा दोस्तों, कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए एक बार ट्राई करके देखते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए जैसे यहाँ पर आप लिखेंगे S, उसके बाद है दोस्तों T, उसके बाद लिखा है ORMY, तो इसका कोड यहाँ पर उसने लिख दिया है कि Q है, V, उसके बाद उसने लिखा है M, T, उसके बाद KA, और इसी प्रकार से इसका कोड पूछा जा रहा है दोस्तों WI, उसके बाद है NT, उसके बाद E, और हम लोगों के सामने क्या है, R है। तो चलिए लॉजिक लगा देते हैं दोस्तों। ये देखिए कि S से यदि Q पे जाएंगे तो कैसे होगा, T से V पे, O से M, R से T, इसी प्रकार इसमें कुछ ना कुछ लेटर उसने क्या क्या है, वृद्धि क्या है, या तो क्या क्या है दोस्तों, कमी क्या होगा। तो इसी तरीके से आपको सोचना होता है। इस तरीके के प्रश्न करने का यही सबसे अच्छा तरीका है कि S से यदि Q पे आएंगे तो यहाँ पर उसने क्या क्या है, 2 लेटर घटा दिया। T से V पे जाएंगे तो +2, O से M पे आएंगे तो -2, यहाँ पर जाएंगे तो +2, उसी प्रकार से यहाँ पर -2 और इस जगह पर +2। लेकिन एक बार उसने शुरू में क्या कर दिया, -2, एक बार +2, उसी प्रकार से -2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, +2, उसी प्रकार से +2 के बाद यहाँ पर हो जाएगा -2, और आगे जो होगा दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो +2 आएगा। तो ठीक है सर, कर देते हैं। तो देखिए W में जैसे ही घटा देंगे तो W में 2 लेटर घटेगा तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये देखिए U के बाद क्या होता है, V और W, तो यहाँ पर U आएगा, यानी इस जगह पर U आएगा। I में 2 लेटर जोड़ देंगे तो I के बाद होता है दोस्तों JK, यानी U और क्या आएगा हम लोगों के सामने, K आएगा। ठीक है, N में 2 लेटर घटा देंगे तो हम लोगों के सामने L, T में जोड़ देंगे तो V, E में 2 लेटर घटा देंगे C, और R में जोड़ देंगे T। इस प्रश्न का आंसर देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। लॉजिक को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है, किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने देखिए यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित अभिव्यक्ति में से उन चिन्हों की संख्या डैश है। ये भी प्रश्न कई बार देखें दोस्तों, एलपी टेक्नीशियन जो उसमें पूछा गया था कि जिनके पहले अक्षर और आगे की संख्या नहीं आती। इस टाइप के क्वेश्चन हमने देखा है, अलग अलग एग्जाम से लिया गया क्वेश्चन, चाहे एलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, जितने भी एग्जाम है, चाहे बैंकिंग हो, हर एक एग्जाम से लिया गया क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों कि उन चिन्हों के, तो यहाँ पर क्या पूछा है कि उन चिन्हों, यानी चिन्हों की संख्या डैश है जिनके पहले अक्षर है और आगे क्या है दोस्तों, संख्या नहीं है। तो देखिए ऐसा देखेंगे, यानी कि हम लोगों का चिन्ह किसको बोलते हैं, देखिए चिन्ह, तो चिन्ह के पहले क्या रहा है उन चिन्हों की संख्या जिनके पहले अक्षर होना चाहिए, तो लेकिन आगे संख्या नहीं होना चाहिए। इसमें तो संख्या आ रहा है, इनके भी आगे ये सब नहीं हो पाएगा, यानी कि ऐसा चिन्ह लेना है। देखिए कह रहे चिन्हों की संख्या है जिनके पहले में एक अक्षर होना चाहिए, तो ठीक है, चिन्ह के पहले एक अक्षर होना चाहिए और आगे संख्या नहीं होना चाहिए। तो आगे क्या होना चाहिए दोस्तों, संख्या नहीं हो जाए। ये सभी में देखेंगे तो ऐसा सर यहाँ पर चिन्ह किसको किसको, पहले तो यही कंफ्यूजन हो रहा है कि चिन्ह आप किसको कर रहे हैं, तो चिन्ह किसको कर रहे हैं, तो आप ये नहीं समझ पा रहे हैं। चिन्ह जैसे देखिए डॉलर का सिंबल चिन्ह हुआ, ई प्रतिशत चिन्ह हुआ, हज चिन्ह हुआ, ई जैसे एंड चिन्ह हुआ, उसके बाद बराबर चिन्ह हुआ, ई एक्सक्लामेटरी चिन्ह हुआ, प्लस चिन्ह, तो ये सभी हम लोगों का क्या है, चिन्ह है। तो वही कह रहा है चिन्हों की संख्या जिनके पहले अक्षर होना चाहिए, तो चिन्हों के पहले अक्षर होना चाहिए, आगे संख्या नहीं होना चाहिए। तो आगे में क्या होना चाहिए दोस्तों, संख्या नहीं होना चाहिए। तो देखिए यानी आगे कहने का मतलब क्या है दोस्तों, जिन चिन्हों के, देखिए चिन्हों के पहले अक्षर, तो चिन्हों के पहले अक्षर और बाद में एक संख्या आ जा रही थी, ये थोड़ी होगा, ये नहीं होगा। यहाँ पे देखिए चिन्हों के पहले संख्या थी, हो भी नहीं करे, चिन्हों के पहले अक्षर है लेकिन बाद में आगे संख्या ने, आगे का मतलब ई साइड में संख्या, देखिए यानी कि कोई सा भी चिन्ह लिए, जैसे डॉलर लिए, इस तरीके से अगर इसके पहले देखिए यहाँ पर ए और इसके बाद एक है, तो ये संख्या ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसमें अगर आप गौर करेंगे दोस्तों तो इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर एक ही है दोस्तों, इस जगह पर यदि आप गौर कीजिएगा, ये देखिए यानी चिन्ह के पहले हम लोगों का वही पूछा है कि अक्षर होना चाहिए, चिन्ह के पहले अक्षर और आगे संख्या नहीं, तो आगे में देखिए हम लोगों का संख्या भी नहीं है, यानी यहाँ पर देखिए आगे में इसका संख्या है क्या, के लिख दिया, तो संख्या नहीं है, तो केवल एक आएगा। इस
प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया गया। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 से होगा। उसने वही कहा है कि चिन्ह की संख्या यानी डैश है जिनके पहले अक्षर, तो देखिए चिन्ह के पहले एक अक्षर हो गया, ठीक है, और बाद में एक क्या दोस्तों, संख्या नहीं है। तो इस तरीके से केवल एक ही है, इस प्रश्न का आंसर थर्ड सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों ब्लड रिलेशन से, ये देखिए किस तरीके से घुमाया है, लेकिन यहाँ पर घूमना नहीं है। कह रहा है कि रीटा हम लोगों का अपनी पुत्री को एक आदमी का तस्वीर दिखाते हुए कहती है कि वह मेरी माता की माता, यानी मेरी माता की क्या दोस्तों, माता के एकमात्र पुत्र है। तो उस आदमी से रीटा किस प्रकार संबंधित है, लीजिए बहन है, हम लोगों का भांजी या भतीजी, चाचा, उसके बाद मामी, माता, कौन सा होगा। चलिए अब देखते हैं हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, कैसे की। तो देखिए यहाँ पर करना क्या है दोस्तों, आपको कुछ नहीं, जैसे हम लोगों के सामने रीटा लिखा हुआ तो कह रहा है रीटा अपनी पुत्री को एक आदमी का तस्वीर दिखाते हुए, यहाँ पर सबसे पहले इस जगह पर क्या लिख लीजिए दोस्तों, रीटा लिख लीजिए। तो रीटा की क्या है दोस्तों, पुत्री है। उसने कहा है कि रीटा की, कह रहा है रीटा अपनी पुत्री को, ठीक है, एक आदमी का तस्वीर दिखाते हुए कहती है वह मेरी माता, यानी रीटा का कोई क्या है दोस्तों, माता है। तो इस जगह पर लिख लीजिए, कह रहा है कि मेरी माता, कह रहा है वह मेरी माता, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, वह मेरी माता की माता। देखिए यहाँ पर गौर कीजिएगा, वह मेरी माता की माता का एकमात्र पुत्र, मेरी माता की माता, यानी इसका भी क्या है दोस्तों, माता है यानी माँ है, और इसका कोई एक क्या है दोस्तों, पुत्र है। तो यानी कि मेरी माता का क्या है, पुत्र है, वही लिखा है पुत्र है, और तो पुत्र है। तो उस आदमी से रीटा, यानी उस आदमी से दोस्तों, यानी कहने का मतलब हम लोगों का अगर देखा जाए तो यही हम लोगों का क्या है दोस्तों, आदमी है। ये वाला जो है यही यहाँ पर अंडरलाइन कर देते हैं, यही हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, आदमी। आप लिख भी सकते हैं यही हम लोगों का आदमी हुआ इस जगह पर, आप ताकि समझ में आए कि यही हम लोगों के सामने आदमी हुआ। तो आदमी से रीटा क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी ये दोनों तो भाई बहन हो गया, यानी कि बहन का जो बेटी होगा तो उसको क्या बोलते हैं आप, भांजी बोलते हैं। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही होगा। लॉजिक को समझिए, रटने से नहीं होगा, फिर आप कंफ्यूजन होंगे और आंसर गलत कर देंगे। देखिए रीटा अपनी पुत्री को, तो रीटा का क्या कर लिए, पुत्री कर लिए, एक तस्वीर को दिखाते हुए कहती है, पहले बेसिक बात समझिए कि वह मेरी माता, तो वह कौन ले रहा है दोस्तों, रीटा खुद ला रहा है कि वह मेरी माता की माता का पुत्र है। तो मेरी माता का माता यानी कि उसका जो पुत्र हुआ, तो रीटा से कैसे संबंधित, यानी कह रहा है कि तो उस आदमी से, जहां से लगा रहेगा दोस्तों, हमेशा गौर कीजिएगा, से देखते हैं, से उधर से लगा है यानी आदमी से, तो से इसका कौन हो जाएगा, भांजी हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, हाँ बी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अब एकदम कथन निष्कर्ष, तो आप जानते हैं कि टीसीएस ने छोड़ा ही नहीं, ऐसा कोई सा एग्जाम नहीं छोड़ा होगा जिसमें कथन और निष्कर्ष यानी कथन, पूर्व धारणा, मान्यताएं, तर्क वाला लगभग 4-5 टाइप के इस टाइप के क्वेश्चन, और हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। कभी कथन निष्कर्ष भी अभी देखने को मिलेगा, आगे में मान्यता या तर्क, उस तरीके के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो ये देखिए कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है कि श्याम जो है गीता से कहता है कि श्रीलंका तक पहुंचने का मार्ग जो है हवा और पानी के माध्यम से है। तो ठीक है, ये बात हमेशा आपको सही मानना, जो भी दिया है उसको सही मानना है कथनों को। तो ठीक है कि श्याम जो है गीता से कह रहा है कि श्याम जो है गीता से कहता है कि श्रीलंका तक पहुंचने का मार्ग जो है हवा और पानी है। ठीक है, दिया हवा और पानी के माध्यम से। मान्यता देखिए करे गीता श्रीलंका की यात्रा पसंद करती है। गीता ये हम कैसे कह सकते हैं कि गीता श्रीलंका की यात्रा पसंद करती है कि नहीं करती, तो वहां तो बोला है कि मार्ग है यानी कि एक रास्ता है हवा और पानी के बारे में। अब यहाँ पर हम थोड़ी जानेंगे कि गीता श्रीलंका की यात्रा पसंद करते हैं, ये बात गलत हो जाएगा। कह रहा है कि श्याम को लोगों को सलाह देने का शौक है। ऐसा कैसे हम कह सकते हैं कि सलाह देने का शौक उक है, क्या है इसके बारे में वहाँ कथनों में कहीं चर्चा है ही नहीं कि यात्रा उसको पसंद है। वहां पर बोला है कि श्रीलंका तक पहुंचने का मार्ग मतलब होता है रास्ता, यानी हवा और पानी का है। तो यहाँ पर इस सलाह उलाह के बारे में तो ये दोनों गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या होगा दोस्तों, सही होगा। बस तरीका को समझिए कि कैसे इस तरीके का प्रश्न होगा, यानी कि एक और दो दोनों निहित नहीं है। यहाँ पर देखिए उसने लिखा है निहित नहीं, इस पे गौर कीजिए कि दोनों निहित नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही होगा।
अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने डायरेक्शन यानी दिशा से दिया गया है। तो कह रहा है कि सबसे पहले दिशा वाले प्रश्न करेंगे कैसे। देखिए पहले ही बता देते हैं कि इस साइड में आपको पूर्व लेना है। क्वेश्चन करने से पहले हमने थोड़ा सा बेसिक बता देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन है, अब प्रश्न आप अच्छे से समझ लें कि पूरा पश्चिम, उसके बाद होता है दोस्तों उत्तर, उसके बाद नीचे क्या होता है दोस्तों हम लोगों के सामने दक्षिण होता है। तो इस तरीके का डायग्राम आपको बना लेना है। देखिए जैसे यहाँ पर जिधर तीर दिए ये हुआ पूर्व और ये साइड हुआ पश्चिम, ऊपर में उत्तर और नीचे क्या दोस्तों दक्षिण। अब आप चल दीजिए। उसने कहा है कि राम हम लोगों के सामने 30 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, तो ठीक है 30 किलोमीटर फिर बाईं ओर मुड़ता है। तो ये देखिए यहाँ से अगर आप 30 किलोमीटर दक्षिण, दक्षिण का दिशा देखिए नीचे है, काहे नहीं समझ रहे हैं आप, काहे नहीं समझ रहे हैं। 30 किलोमीटर दक्षिण की ओर, उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़ता है। तो बायां कौन साइड हो जाएगा दोस्तों, जब दक्षिण में जाएंगे ना तो बायां इस साइड हो जाएगा। और कह रहा है कि 15 किलोमीटर चलता है, तो ठीक है 15 किलोमीटर चल दिए। फिर अब दाईं ओर मुड़ा, तो दाईं ओर मुड़ा और कह रहा है 20 किलोमीटर चला। तो अनुमानिक दूरी ले लिया कि 20 किलोमीटर चला। तो प्रारंभिक स्थान से राम किस दिशा में है, तो प्रारंभिक स्थान यानी प्रारंभ उसने कहाँ से किया था। तो ये बिंदु जो है सर हम लोगों का प्रारंभिक इसी जगह से स्टार्ट न किया था। ये देखिए 30 किलोमीटर राम दक्षिण की ओर जाता, तो वही कह रहा है कि प्रारंभिक स्थान से जो है राम किस दिशा में। तो ये वाला दिशा से अगर देखा जाए तो ये वाला दिशा कौन सा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर इस प्रकार से आप कभी भी पूछा जाए तो 4 को डायरेक्शन ऐसे कर लीजिए, यानी इस साइड में तो आपने कहा है सर पूर्व लेने के लिए और नीचे दक्षिण, तो हो जाएगा दक्षिण पूर्व। तो इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा दोस्तों दक्षिण पूर्व। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही होगा। लॉजिक को समझिए, रटने से नहीं होगा, समझना होता है किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। हमने बिल्कुल बेसिक तरीका बताया ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो इस प्रश्न का आंसर, क्योंकि नीचे तो दक्षिण होता है, ये बात तो आप जान ही रहे, नीचे दक्षिण है लिखा है, तो ये वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों बड़ा कंफ्यूजन बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर गलती करेगा। चलिए नहीं विश्वास, चलिए करके दिखा, ये भी आपका टेक्नीशियन में पूछा गया था। कह रहा है कि प्रश्न चित्र जो है प्रॉब्लम फिगर के उत्तर चित्र यानी आंसर फिगर में उपयुक्त करें विकल्प के साथ पूरा करें। यहाँ पर जो दिया गया है दोस्तों ये क्वेश्चन मार्क उस जगह पर बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना। देखिए एकदम लॉजिक हम सबसे शॉर्ट और सबसे सरल बताएंगे दोस्तों ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं। यहाँ पर जो है आधारित किस पे, त्रिभुज, उसके बाद एक इस तरीके से यानी गोला, और एक हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों वर्ग है। इसी तीनों का यदि आप देखेंगे तो आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा कि सर देखिए इसमें त्रिभुज है, त्रिभुज के बाद गोला और गोला के बाद क्या हुआ सर वर्ग। उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए दोस्तों ये गोला के बाद इस पे दिखा देते हैं ताकि समझ में आ जाए कि क्या लॉजिक लगा। यहाँ त्रिभुज, गोला के बाद देखिए त्रिभुज और त्रिभुज के बाद यहाँ पर क्या है दोस्तों वर्ग है ऊपर में। तो उसी प्रकार से जब नीचे करेंगे सर ये देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से चला इसमें भी कर देते हैं, हटाइए कि सर यहाँ पर पहले गोला है, उसके बाद हम लोगों के सामने त्रिभुज है, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या है वर्ग। तीनों में इसी तरीके का फिगर आएगा। तो यहाँ भी देखिए सबसे पहले हम लोगों का गोला है, फिर हम लोगों के सामने त्रिभुज, तो अगला जो आएगा हम लोगों के सामने क्या आएगा दोस्तों इस प्रकार से आएगा। लॉजिक को देखिए ना, आगे जो आएगा तो एक वर्ग वाला ही आएगा, यानी इधर उधर उसने किया है, यहाँ पर समझ लीजिए दोस्तों ताकि कोई कंफ्यूजन है। उसने इधर उधर क्या है लेकिन आखिरी में क्या दिया है एक वर्ग का निशान। तो वर्ग वाला आएगा, तो देखिए वर्ग वाला आएगा लेकिन कैसा फिगर, तो इसमें देखिए वर्ग वाला ऊपर में नहीं है, इसमें वर्ग है, लेकिन फिगर पे भी गौर कीजिएगा कि नीचे कौन सा फिगर रख देना उचित होगा। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि सब में देख रहे हैं कि 3 टाइप में फिगर, एक ऐसा है फिर दो फिगर इस टाइप में, तो एक ऐसा है, तो 2 फिगर एक टाइप में मिल रहा है। नीचे में मतलब पैर जो दिया गया है, पैर का जिस तरह सिंबल देख रहे हैं तो मतलब एक टाइप में। तो इस प्रश्न का यदि आंसर देखा जाए तो ये वाला भी नहीं होगा, ए वाला तो हो भी नहीं, इसमें सीधा कर दिया तो ये नहीं होगा, डी वाला भी नहीं होगा, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा दोस्तों सही होगा। उचित ढंग से अगर देखा जाए तो इस प्रश्न का आंसर बी सही होगा, क्योंकि यहाँ पर तो आप जान के सर वर्ग होबे करेगा और उसी प्रकार से इसमें आएगा और इस प्रकार से तिरछा, और यहाँ पर हम लोगों का एक पैर का डबल सिंबल आ जाएगा। तो ऐसा देखने का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या होगा दोस्तों सही होगा। लॉजिक को देखिए आप अगर इस पे फोकस करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हाँ सर इस प्रकार से होगा। तो इसी से तो पहले ऑप्शन ए को ऑप्शन तो ऐसे ही छटा जाएगा कि सी नहीं होगा। सी के बाद आप जान रहे हैं कि डी भी नहीं होगा, क्योंकि जब आकृति को गौर से देखेंगे नीचे जो पैर का सिंबल जिस तरीके से बनाया है, तो 2 फिगर में एक जैसा पैर है, तो 2 फिगर में एक जैसा पैर होगा, तो डी वाला भी तो नहीं होगा। तो सी और डी तो ऐसे छट गया। अब ए में कंफ्यूजन था, ए वाला ऑप्शन, तो ए वाला ऑप्शन में देखिए सीधा हाथ उसने नहीं रखा है, मतलब सीधा हाथ एक फिगर में रखा है। तो एक फिगर में देखिए हम लोगों का यहाँ पर
रख चुका है, तो सीधा नहीं रखेगा तो बचा कौन, तो बी होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत सारा कंफ्यूजन कर गए इस फिगर का आंसर करने में। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन, देखिए कोडिंग डिकोडिंग का एक अलग टाइप में दिया गया है। तो चलिए कर देते हैं कि एक कोड में देखिए इस तरीके के कोडिंग डिकोडिंग को आप कैसे करेंगे दोस्तों, बड़ा अथी दिया गया है। चलिए कर देते हैं। यू देखिएगा यहाँ पर हम लोगों के सामने हो जाएगा u, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों n, उसके बाद हम लोगों का g, उसके बाद i, और उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों m लिखा है। तो यानी कि यहाँ पर हमने कर दिया हाँ u n g i, उसके बाद हम लोगों का m। उसी प्रकार से इधर कर देते हैं दोस्तों, थोड़ा सा फोल्ड लिख देते हैं m, उसके बाद i, m i, उसके बाद हो जाएगा c। हाँ कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं, यू एन जी आई एम, तो यू एन जी आई एम लिख दिए, ठीक है सर। उसी प्रकार से हम लोगों का एम आई सी, तो एम आई सी और के और क्या है दोस्तों वाई। देखिए अभी आप समझेंगे कि कैसे उसने कोड किया है, थोड़ा सा खाली समझने का तो प्रयास कीजिए। यहाँ पर हो जाएगा एम, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों आई, उसके बाद हम लोगों के सामने जी, उसके बाद है एन, उसके बाद लिखा है दोस्तों यू, उसके बाद लिखा हम लोगों के सामने के वाई, अच्छा वाई छूट रहा है हम लोगों का, यू के बाद हो जाएगा वाई, उसके बाद के सी आई और एम। ये देखिए यहाँ पर लॉजिक को देखना होगा कि उसने क्या किया। ये देखिए उसने क्या किया दोस्तों, पाँच गो को अलग कर दिया, यानी 5 गो को क्या कर दिया उसने अलग कर दिया। इस प्रकार से 5 गो आप क्या कर दीजिए दोस्तों अलग कर दीजिए, ठीक है सर। तो अब देखिए उसने क्या किया है, यानी एम को इस साइड कर दिया, फिर हम लोगों के सामने आई को इस साइड कर दिया। लॉजिक को देखिए, उसी प्रकार से जी को सीधा का सीधा रखा, उसी प्रकार से एन को क्या कर दिया दोस्तों इस साइड में कर दिया, और उसी प्रकार से यू को देखा जाए तो इस साइड में किया। यहाँ पर वही है, देखिए सी को आप कुछ नहीं, सी को सीधा का सीधा में रख दिया। उसी प्रकार से देखिए ई वाई को कहाँ ले गया दोस्तों, ई साइड में कर दिया। उसी प्रकार से ई के को उसने ई साइड में कर दिया। फिर हम लोगों के सामने देखिए आई को ई साइड में कर दिया, और एम को क्या कर दिया ई साइड में कर दिया। लॉजिक को देखिए थोड़ा सा आप समझने का प्रयास कीजिए तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। उसी प्रकार से अब जिसका निकालना है दोस्तों ये वाला का निकालना है, तो सी ओ, उसके बाद हम लोगों के सामने एम पी, उसके बाद एल। तो देखिए और एल के बाद ई ले लेते हैं, 5 को यहाँ तक में हुआ 3 2 5, हाँ। उसके बाद ई के बाद हो जाएगा दोस्तों एक्स, उसके बाद हम लोगों के सामने ई एक्स आई टी और वाई। तो ये देखिए एकदम आप समझ जाएंगे दोस्तों, कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ पर आप देखिए कि 1 2 3 4 5, तो इस जगह पर आप ऐसे कर लीजिए, 5 के बाद इस जगह दे दीजिए, उसके बाद कर देते हैं। ये देखिए तो हम लोगों के सामने हो जाएगा दोस्तों ई साइड से हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा एल, तो एल से स्टार्ट होगा। फिर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों पी हो जाएगा, एल पी, उसके बाद एम तो जैसा का जैसा रहेगा। फिर हम लोगों के सामने ये वाला ओ ई साइड में हो जाएगा, और सी क्या हो जाएगा दोस्तों ई साइड में हो जाएगा। तो ठीक है सर, यहाँ तक तो समझ गए। यानी एल पी, तो देखिए एल पी, उसके बाद हम लोगों के सामने एम ओ सी, तो एल पी एम ओ सी, देखिए इसी में मिल रहा है। आप ढूंढिए ना, एकदम इतने दूर में तो हम लोग आंसर कर दिए, ये वाला होगा। उसी प्रकार से इधर से भी कीजिएगा दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा वाई, उसके बाद हम लोगों के सामने आ जाएगा टी, और ये वाला आई का आई इस जगह पर होगा, और ई साइड में आपका क्या हो जाएगा दोस्तों एक्स का एक्स हो जाएगा, और ई साइड में क्या हो जाएगा ई हो जाएगा। देखिए रिसेंटली पूछा गया, क्योंकि टीसीएस जो है एकदम अजीब टाइप के क्वेश्चन ऐसे दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, लेकिन सोचना होगा, समझना होगा कि किस तरीके से कर सकते हैं। अब बिल्कुल उसी टाइप के हमारे जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों सब उसी पैटर्न पर दिया गया है। करें निम्नलिखित में से कौन एक भिन्न है, तो चलिए बताइए, गेहूं है, चावल है, मकई है, गन्ना है, कौन होगा इस प्रश्न का आंसर। तो देखिए लॉजिक कैसे कीजिए, तो यहाँ पर आप सीधा सा हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए गेहूं हो गया, चावल हो गया, उसके बाद मकई हो गया। तो ये सभी हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर लिख देते हैं, ये सभी जो है हम लोगों का क्या हो जाएगा, यानी कि खाद्यान्न फसल है। ये सभी क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि देखा जाए तो खाद्यान्न फसल है। यहाँ पर समझने का प्रयास कि ये सभी खाद्यान्न फसल है। यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा गन्ना हो जाएगा, क्योंकि गन्ना जो है दोस्तों एक क्या है हम लोगों का नगदी। तो यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों नगदी फसल है। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, गन्ना जो है एक क्या है नगदी फसल है, और ये सभी खाद्यान्न फसल है, यानी एक तरीके से खाने वाला। देखिए खाने वाला ई भी है, यानी खाद्यान्न का मतलब वैसे ऐसे भी कर सकते हैं सर, गेहूं हो गया, चावल हो गया, मकई, ये सभी तो एक टाइप में, लेकिन गन्ना यहाँ अलग हो जाएगा। और बता भी दिए कि ये सभी हम लोगों का खाद्यान्न फसल है, लेकिन गन्ना क्या हो जाएगा दोस्तों नगदी फसल में आएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा दोस्तों सही होगा। क्यों, क्योंकि गन्ना क्या है सर नगदी फसल में है।
अगला प्रश्न की दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन, तो चलिए कथन निष्कर्ष वाले, अब बताइए कैसे कीजिएगा इस प्रश्न का आंसर। ये देखिए अभी आपको बताया कथन और मान्यता वाला, कथन और हम लोगों का निष्कर्ष वाला, फिर कथन तर्क वाला, कभी कभी कथन पूर्व धारणा वाला, तो अलग अलग टाइप में हर एक टाइप के क्वेश्चन दोस्तों हमने करवा दिया है। अगर आप पहली बार आए हैं तो पार्ट 1 से स्टार्ट कर दिए, एकदम प्लेलिस्ट बना दिया, आपको कुछ खोजने की आवश्यकता नहीं, पार्ट 1 से एकदम प्लेलिस्ट बना हुआ है। चैप्टर का क्या बोलते हैं दोस्तों, वहां पर प्लेलिस्ट का नाम जो है रीजनिंग प्रैक्टिस सेट लिखा हुआ है, तो उसको जाके एकदम विजिट कर लीजिए और अच्छे से देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए कथन में दिया है दोस्तों कि लोगों की शिकायत है कि त्योहार के मौसम में जो है बस टिकट क्या है दोस्तों उपलब्ध नहीं होते हैं। तो सही कह रहा है कि लोगों की एक शिकायत है दोस्तों कि जब त्योहार आता है तो उस समय बस टिकट जो है नहीं होते हैं। अब देखिए निष्कर्ष में क्या दिया है कि लोगों को सलाह दी जानी चाहिए कि त्योहार के मौसम में यात्रा न करें। अब त्योहार के मौसम में क्या करेंगे, यात्रा नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे, तो ऐसा हम लोगों का कहना गलत होगा, ये बात एकदम गलत हो जाएगा। क्यों, लोगों का शिकायत है कि त्योहार के मौसम बस टिकट उपलब्ध नहीं होते हैं, तो हम ऐसा नहीं, अब टिकट नहीं हो रहा तो यात्रा ही छोड़ देंगे, ऐसा कहना उचित नहीं होगा। करें सरकार को त्योहारों के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा बसों की व्यवस्था करनी चाहिए। हाँ, तो ये बात हम लोगों का बिल्कुल सही निकलेगा दोस्तों, क्योंकि इसके बारे में वहाँ पर जिक्र है कि लोगों की शिकायत है, एक शिकायत आ रहा है, एक कंप्लेन आ रहा है कि त्योहार के मौसम में जो है बस टिकट उपलब्ध नहीं होते, तो वही सरकार को त्योहारों के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा बस टिकटों की आवश्यकता यानी बसों की व्यवस्था करनी चाहिए। तो ये दूसरा सही होगा। इस प्रश्न का आंसर सिर्फ निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा दोस्तों, सही होगा। केवल निष्कर्ष 2 यानी सिर्फ निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर आपका 3 इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन, तो कह रहा है कि वर्णमाला के ए से जेड तक के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाता है, तो बताइए कि दाएं से 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उल्टा क्रम यानी ए से लेकर जेड तक के अक्षरों को क्या कर दिया दोस्तों, उल्टा क्रम। यानी उल्टा क्रम कहने का मतलब क्या है, जैसे हम लोग तो ऐसे ही लिखते हैं ना कि ए होता है, फिर बी होता है, फिर सी होता है, डी होता है, इस प्रकार से ई जेड तक जाते हैं। तो ये हुआ हम लोगों का, देखा जाए तो ये क्या हुआ दोस्तों, सीधा क्रम हुआ। यहाँ पर ये क्या कर सकते हैं कि सीधा क्रम। तो उल्टा क्रम यानी कहने का मतलब किधर से, तो इस जगह पर कर लिख देते हैं। अब यहाँ पर करते हैं दोस्तों उल्टा क्रम, ये देखिए इसको चेंज कर देते हैं ताकि समझ में आए थोड़ा सा, ये रुकिए यहाँ पर समझ में आने के लिए देखिए इस जगह पर कर देते हैं उल्टा क्रम, यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों उल्टा क्रम, छोटा सा लिख देते हैं उल्टा क्रम। तो उल्टा क्रम यानी कहने का मतलब किधर से होगा, ई साइड से, यानी जेड हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने यानी कि इस तरीके से अब इधर से स्टार्ट होगा, यानी ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, फिर हम लोगों के सामने ई होगा, फिर एफ होगा, फिर जी होगा, इसी प्रकार से दोस्तों डॉट 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 इस प्रकार से जाएगा, जेड तक आएगा। तो वही कह रहा है, बताइए दाएं से 7वां अक्षर क्या होगा। तो देखिए दायां हमेशा फिक्स है दोस्तों कि दायां चाहे उल्टा रहे सीधा, दायां बायां कभी नहीं बदलता है, दायां इसी साइड में रहेगा, चाहे उल्टा पूछे या किधरों से पूछे उससे मतलब नहीं, दायां बायां फिक्स रहता है। तो दायां से उसने क्या पूछा है कि दायां से 7वां अक्षर क्या है, तो दायां से देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, जी आएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। हमने बता दिया उसने उल्टा क्रम, तो उल्टा क्रम नीचे है, तो उल्टा क्रम नीचे से 7वां अक्षर क्या आएगा, जी आएगा। बेसिक बात भी बता दिए ताकि समझ में आए कि सीधा क्रम कौन सा, उल्टा क्रम कौन सा, और दायां से किधर से और बायां से किधर से। अगला प्रश्न की दोस्तों 16 नंबर दिया है, तो चलिए करके बताइए। यहाँ पर ये देखिए हमने क्या कहा कि कथन हर टाइप के क्वेश्चन दो टीसीएस एकदम पूछा गया दोस्तों, अलग अलग एग्जाम जो कंपनी कराई है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं कि देखिए कह रहा है कि दिए गए विचार और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए, देखिए प्रश्न वाला आया है कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त है। तो ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पर, उसने कहा है कि स्वाति जो है नमिता से कैसे संबंधित, यानी स्वाति जो है दोस्तों नमिता से कैसे संबंधित है। तो चलिए करते हैं, कह रहा है स्वाति का जो पति है, तो इस जगह पर बना लेते हैं दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने स्वाति, ठीक है। स्वाति का पति है, तो इस जगह पर उसका पति हो जाएगा, यानी स्वाति का जो पति है, कह रहा नमिता की माँ का एकलौता पुत्र है। स्वाति का जो पति है दोस्तों, तो नमिता की माँ का एकलौता पुत्र, तो ठीक है इस जगह पर क्या लिख लीजिए, नमिता लिख लीजिए, यानी इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, नमिता हो जाएगा। इधर
अच्छा इस जगह लिख लेते हैं, हटाइए, वहां पर नहीं हो पाया तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आप देखिए ना, यहाँ पर लिख लीजिए स्वाति, ठीक है। कह रहे स्वाति का जो पति है, तो स्वाति का जो पति है दोस्तों कह रहे हैं कि नमिता, तो इस जगह पर हो जाएगा नमिता की माँ। देखिए नमिता की क्या दोस्तों, माँ हो गया, तो नमिता की माँ का क्या है, कह रहा है कि नमिता का एकलौता पुत्र है, तो एकलौता ई पुत्र है, तो ई दोनों क्या हो जाएगा, भाई बहन हो जाएगा। अरे ई दोनों नमिता और इसका पति भाई बहन हो गया। तो स्वाति नमिता से कैसे संबंधित है, तो स्वाति और नमिता से, तो नमिता का कौन हो जाएगा, भाभी हो जाएगा। तो ये तो हम लोगों का स्वाति नमिता से एक ही कथन से निकल गया, तो दूसरा कथन का तो प्रयोग करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो यहाँ पर जब एक ही कथन से, उसने क्या पूछा है कि स्वाति जो है नमिता से कैसे संबंधित है, यानी कैसा संबंधित है, वो नहीं कि भाभी है, क्या है, भैया है, वो नहीं, यहाँ पर संबंधित कैसे। तो इस प्रश्न का आंसर तो एक से ही निकल रहा है, दूसरा का कोई उचित नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर देखिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा दोस्तों, कि दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए अकेला यहाँ पर्याप्त है, जबकि हम लोगों का 2 अकेला पर्याप्त नहीं है। एक से ही आंसर निकल गया, दूसरा का कोई आवश्यकता है ही नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 1 क्या, ई, हम लोगों का 4 सही होगा, यानी कि केवल एक से ही सही हो गया, दूसरा की कोई आवश्यकता नहीं है। तो एक देख रहे हैं कि किस तरह प्रश्न और कथन वाला हमने हर टाइप के करवा रहे हैं। इसीलिए आपको कहा कि यदि आप पार्ट 1 से देख लेते हैं तो हर एक टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा दोस्तों, हर एक टाइप के हमने करवा चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान में ऑल वाला सिलेक्ट कर देना है दोस्तों। सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए, क्योंकि जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।